गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मॉर्निंग के अंदर हम चलते हैं, देखते हैं पहले क्या हाल है बाहर का। क्योंकि देखिए, डॉग्स की ट्रेनिंग करने के लिए टेम्परेचर सही होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल जो सर्दियां पड़ रही हैं वो इतनी ज़्यादा है कि आपको सोचना पड़ता है कि डॉग की ट्रेनिंग कब कराई जाए, कैसी कराई जाए। अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने देखा कि बाहर बहुत धुंध है। जो हमारी बर्ड्स हैं उनके लिए भी टेम्परेचर बहुत कम हो गया था, तो उसको पहले चारों तरफ से ट्रांसपेरेंट शीट से हमने कवर किया और उसके अंदर हमने एक कन्वेंशनल जो पुराने टाइप के बल्ब आया करते थे वो एक बल्ब लगाया हुआ है, क्योंकि ये हीट जनरेट करता है। तो जितना आपको टेम्परेचर मेंटेन करना हो उसी हिसाब से आप वॉटेज लगा सकते हो, उसी हिसाब से आप नंबर ऑफ़ बल्ब लगा सकते हो। मैंने ये नोटिस किया है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा गिर जाता है तो बर्ड्स की एक्टिविटी भी कम हो जाती है। वो अपने आप को सेव करने के लिए एक जगह पे बैठे रहते हैं। लेकिन अगर आप उनका टेम्परेचर मेंटेन कर दें तो उनकी चर्पिंग, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल वैसी ही स्टार्ट हो जाती हैं, हेल्दी रहती हैं पप्स। चलिए बाहर आके देखते हैं कि क्या हाल है, क्योंकि फॉग बहुत हो रहा है आजकल मॉर्निंग में। तो बाहर तो अभी रोशनी भी कम है और फॉग की वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा है। आपको शायद नज़र ना आ रहा हो इसमें कैमरे में, लेकिन हाँ, अब शायद आपको नज़र आएगा कि देखिए पास में ही फॉग कितना ज़्यादा है। अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फॉग के अंदर ना अजीब सा एक लिक्विड जैसा, जो वाटर जैसे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो नाक में जाते रहते हैं और फिर बाद में दिक्कत भी करते हैं। बर्ड्स का तो हमने टेम्परेचर मेंटेन किया, इसलिए जो भी लोग बर्ड्स रखते हैं, बाकी एनिमल्स रखते हैं, बहुत से लोग स्नेक्स रखते हैं, लिजर्ड्स रखते हैं, उनके लिए भी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। फिशेस के लिए भी आपको टैंक के अंदर गर्म करने के लिए लगाना पड़ेगा सिस्टम। ये हमारी छत जहाँ पे हमने डॉग्स को निकाला है मॉर्निंग में। अभी डेज़ी बाहर बैठी हुई है, इसको हमने कोट पहनाया हुआ है जूट का। और ये बाकी जो डॉग्स हैं उनके लिए तो चल जाता है, क्योंकि वो एक साथ रहते हैं। हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। बेला को हमने निकाल लिया है। अब जाके थोड़ा सा बेला के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अब मुझे उसको लीश नहीं पकड़नी पड़ती, वो अपने आप खड़े होने की कोशिश करती है, जैसे खड़ा होना होता है। मैनर डिटेलिंग करने के बाद में अगर हम उसको खड़ा कर देते हैं तो वह बहुत अच्छी तरह से खड़ी होती है। उसकी एनाटॉमी देख लीजिए आप, उसकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट है, उसके हाइंड्स क्लियर हैं, चेस्ट उसकी फिर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना ध्यान नहीं देता चेस्ट की तरफ, क्योंकि उसकी एज जो है वो अभी वैसी एज नहीं है जिसके अंदर उसकी बहुत ज़्यादा चेस्ट प्रोमिनेंट दिखानी पड़े। यंग एज है, डेवलपिंग एज है, तो इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें मैं उसको डिटेलिंग में नहीं जाता। लेकिन हाँ, शो आने से पहले इसके ऊपर भी काम करेंगे। दूसरी बात है, उसकी नेक पोजीशन बिल्कुल सही है, हेड पोजीशन सही है, टेल सेटअप भी उसका बिल्कुल सही है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में उसको फूड से कंडीशनिंग करने के बाद में हम उसको थोड़ा सा चलाएंगे, ताकि देखेंगे कि उसकी जो रिदमिक, जो उसकी गेट है, जो उसकी चाल है, वो सही होनी चाहिए। टेम्परेचर कम होने की वजह से डॉग्स के साथ में थोड़ा सा हमें प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा हवा ना चल रही हो। हम चलाते हैं फीमेल को और देखते हैं कि ये किस तरह से चल रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है फीमेल। इसकी जो चाल है, आप इस बात का ध्यान रखिए जब भी आप डॉग को ट्रेन करें तो उसकी जो आपका जो गेट है वो एकदम रिदमिक होना चाहिए। उसके बाद में इसके हेड प्रोफाइल को दिखाने के लिए जज के सामने हमें उसको एक पर्टिकुलर जगह पे स्टैक करना होता है। सिर्फ लीश से स्टैक करते हैं ताकि जज को उसकी हेड प्रोफाइल दिख जाए। और हाँ, उसको ना जैसे ही आप गले के ऊपर वाले पोर्शन में चेन डालें तो उसके समझ में आ जाना चाहिए कि अब मुझे दौड़ना है, अब मुझे एक रिदमिक चाल में चलना है। और उसके बाद में फ़ौरन अगर जज बोले स्टैक करने के लिए तो आप ऐसी पोजीशन में हो कि फ़ौरन फीमेल को घुमाएं और स्टैक कर दें। और मैंने भी वैसे ही किया, फीमेल को जस्ट घुमाया और खड़ा करके फ़ौरन स्टैक कर दिया, क्योंकि शो के अंदर जज के पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। बहुत सारे डॉग्स होते हैं, बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ बुल मैस्टिफ ब्रीड को उसको कवर करने के लिए बहुत थोड़ा टाइम मिलता है। इस थोड़े टाइम को आपको यूटिलाइज़ करना है और उसको फ़ौरन स्टैक करके उसकी बेस्ट पोजीशन दिखानी है। दूसरी चीज़, दांत दिखाने की प्रैक्टिस के लिए आप बार बार उसके मुंह को खोल के दांत देखते रहिए। इससे क्या होगा कि आगे चल के ना जजेस के सामने आपको ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।